डियर स्टूडेंट, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीसरे मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। तो मेथड स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड्स हैं, जिसमें पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, जो कि आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। इस सारे कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग भी और शॉर्ट के अकॉर्डिंग भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का मेथड। तो डियर स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, तो आइए समझते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। ये एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तो इसको इस अप्लाई कैसे करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। तो सबसे पहले आपको गिवन होगी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके आपने कोफिशिएंट्स लिख लेने हैं। फिर उन कोफिशिएंट्स को तमाम कोफिशिएंट्स को इस फार्मूले में पुट कर देना है। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो याद रखिएगा, आपके पास जो गिवन इक्वेशन होगी वो लाजमी 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 तौर पर स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में होनी चाहिए। अगर वो स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म में नहीं होगी तो सबसे पहले उसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म में, तभी हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.1 और उसके क्वेश्चन नंबर 4 को। यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू सॉल्व फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो हम इसके कोफिशिएंट लिख लेते हैं। तो आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा ए होता है, एक्स के साथ बी होता है और विदाउट एक्स सी होगा आपके पास। तो ये आपके पास कोफिशिएंट आ गए और ये आ गया आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इन तमाम कोफिशिएंट्स को इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। अब जरा देखिए, ये वाला माइनस एज इट इज, बी क्योंकि क्वेश्चन के अंदर माइनस में है तो उसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया माइनस में, प्लस माइनस स्केयर रूट बी स्केयर, इसका मतलब माइनस 5 होल स्केयर, फिर माइनस 4 ए की जगह 2 सी की जगह 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का मतलब 2 इंटू 2। नेक्स्ट स्टेप पर, अच्छा जी, माइनस माइनस हो गया प्लस 5, फिर प्लस माइनस के रूट माइनस 5 का स्केयर प्लस 25, फिर माइनस 4 टू द 8, 8 थ्री द 24 और 2 टू द 4। नेक्स्ट स्टेप पर 24 में से 25 में से 24 को माइनस किया तो 1 बचा और हमें अब चाहिए स्केयर रूट ऑफ 1। तो 1 का स्केयर रूट अपने कैलकुलेटर पर सोल्व कर सकते हैं। तो स्केयर रूट 1 होता है 1। अब देखें 5 प्लस माइनस 1 ओवर 4, इसका मतलब एक दफा आपने प्लस के साथ सॉल्व करना है, एक दफा माइनस के साथ। नेक्स्ट स्टेप पर 5 प्लस 1 6 होता है, 5 माइनस 1 4 होता है। तो 6 ओवर 4 दोनों को 2 पर कट किया तो ये 3/2 आ गया। 4 और 4 मतलब 4 को 4 पर कट करेंगे तो 1। यही आपका सोल्यूशन सेट है। अब आप आंसर भी मैच कर सकते हैं, ये आपके पास बुक वाला आंसर है, तो एग्जैक्ट हमारा यही आंसर है। चलते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो पहले से मैंने आपको बता रखा है कि आपके पास जो भी इक्वेशन होनी चाहिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो डे स्टूडेंट, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने इसके कोफिशिएंट लिख लेने हैं। एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है, एक्स के साथ बी होता है और विदाउट एक्स सी कहलाएगा। इसके बाद फार्मूला लिखते हैं। अब इस फार्मूले में सारी वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं। माइनस एज इट इज, बी क्वेश्चन के अंदर ही माइनस में था तो उसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया -7 प्लस माइनस के रूट बी स्केयर का मतलब -7 का स्केयर -4, ए की जगह 2, सी भी नेगेटिव है तो इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे -15 डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू 2। नेक्स्ट स्टेप पर ये माइनस इंटू -7 का मतलब माइनस माइनस हो गया प्लस, तो जस्ट आप 7 लिख लें, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -7 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव और 7 का स्क्वायर 49, फिर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, -4 और -4
15, ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होती है प्लस 4 टू द 8, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 120। नेक्स्ट स्टेप पर स्क्वायर रूट के अंदर 49 प्लस 120 को सोल्व करते हैं, ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 169। नेक्स्ट स्टेप पर स्क्वायर रूट ऑफ 169 होता है 13। ये होगा प्लस और माइनस के साथ, एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ सोल्व कर लेते हैं। 7 प्लस 13 हो जाएगा आपके पास 20 और 7 माइनस 13 हो जाएगा -6। नेक्स्ट स्टेप पर 4 के टेबल में 20 आता है 5 पर, तो 4 20 को 4 पर कट कर दिया, ये दोनों आप 2 पर कट कर दें तो आपके पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 5 और -3/2। आंसर भी आप चेक कर सकते हैं, एग्जैक्ट हमारा यही आंसर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा तीसरा पार्ट जो कि गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 7s इज इक्वल टू 15। तो डियर स्टूडेंट ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि 15 की जगह 0 होना चाहिए, 15 लेफ्ट हैंड साइड पर होना चाहिए। तो सबसे पहले प्लस 15 लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो वो माइनस हो जाएगा और 15 की जगह 0 आ जाएगा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आइए लिखते हैं इसके कोफिशिएंट। पहला कोफिशिएंट a है जो कि 2 है, दूसरा कोफिशिएंट b है जो कि 7 है, तीसरा कोफिशिएंट c है जो कि -15 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। नेक्स्ट स्टेप पर सारे कोफिशिएंट इस फार्मूले में रिप्लेस कर दिए, b की जगह 7 और a की जगह 2 और c की जगह -15। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप पर -7 एस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 4 टू द 8, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करें 120। नेक्स्ट स्टेप पर आपके पास 120 प्लस 49 होता है 169। नेक्स्ट स्टेप पर आपके पास 169 का स्क्वायर रूट 13। आप एक दफा इसको प्लस के साथ इस तरह लिख लें, एक दफा माइनस के साथ लिख लें। 13 माइनस 7 6, माइनस माइनस प्लस, तो -7 -30 -20। 6/4 को आप 2 पर कट कर लें दोनों को तो ये बन जाएगा 3/2। 20 को 4 पर कट कर लें तो ये आ जाएगा -5। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट है, आप आंसर भी मैच कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट गिवन है x स्क्वायर प्लस 11 इज इक्वल टू 7x। तो याद रखिए कोई भी मेथड अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो फैक्टराइजेशन हो, चाहे वो कंप्लीटिंग स्क्वायर हो या चाहे वो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड हो, आपके पास इक्वेशन किस फॉर्म में गिवन हो चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, 7x की जगह 0 आना चाहिए, 7x इस तरफ होना चाहिए। तो सबसे पहले +7x इधर शिफ्ट करके इसको माइनस कर दिया तो ये अब बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसके लिखते हैं कोफिशिएंट। अब देखिए x स्क्वायर के साथ कोई भी रियल नंबर नहीं है तो कोफिशिएंट 1 होगा, तो a इज इक्वल टू 1। x के साथ -7 है तो b -7, विदाउट x 11 है तो c इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। अब लिखते हैं हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि लिख लिया है। अब सारे कोफिशिएंट्स को इस फार्मूले में पुट कर दें। b की जगह अब फिर ब्रैकेट में -7 और -7 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 11/2 इंटू 1। माइनस माइनस ये वाला माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -7 का स्क्वायर 49। अब ये माइनस एज इट इज क्योंकि बाकी सारी वैल्यू पॉजिटिव है। 11 1 द 11, 11 4 द 44। अब 49 में से 44 को माइनस करें तो आपके पास 5 आ जाएगा। 5 एक प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन सेट है सेम एज इट इज यही रहेगा और हम बुक के मुताबिक आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो ये आपके पास आंसर मैच हो गया है। तो चलते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है आपके पास x प्लस 4/x-4 प्लस x-2/x-3 इज इक्वल टू 6 इंटू 1/3। तो डियर स्टूडेंट एक बात अपने माइंड में बिठा लें और अपने बुक में टिक भी कर लें, ये जो फिफ्थ पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो ये अब तक का लेंथी क्वेश्चन होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट वहीं से लेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसके ऊपर काफ़ी सारी सिंप्लीफिकेशन अप्लाई करेंगे तब जाकर ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनेंगे। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ये मिक्स नंबर है तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में लेकर आते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी, न्यूमरेटर ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर कम होगा। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज 6 3 द 18, 18 में 1 ऐड करें तो ये 19/3 आ जाएगा। अच्छा जी, अब लेफ्ट हैंड साइड पर इसको सोल्व करते हैं। ये सारा पोर्शन सोल्व करेंगे। देखो ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, इसके दरम्यान में प्लस है। जब दो फ्रैक्शन प्लस हो रही हो या माइनस हो रही हो
उनका हम एलसीएम लेकर उसको सोल्व करते हैं। तो एलसीएम किस तरीके से लेंगे, ये इस तरीके से लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके और डिनोमिनेटर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करके। अब जरा गौर फरमाइए, x प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 3, फिर प्लस x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 4 और डिनोमिनेटर में x माइनस 4 और x माइनस 3 भी मल्टीप्लाई, बाकी राइट हैंड साइड एस डी। नेक्स्ट स्टेप पर ये मल्टीप्लीकेशन सारी परफॉर्म करते हैं। x प्लस 4 को जब x माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया, इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, सेकंड एलिमेंट भी कंप्लीट सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। ये वाली भी मल्टीप्लिकेशन इसी तरह करने वाले हैं। पहला एलिमेंट कंप्लीट सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, दूसरा एलिमेंट भी कंप्लीट सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही मल्टीप्लाई किया है। पहला एलिमेंट सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, दूसरा एलिमेंट भी सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर, x को 3 से करेंगे तो 3x, 4 को x से करेंगे तो 4x, 4 को 3 से करेंगे तो -12, x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को 4 से करें -4x, -2 को x से करें तो -2x, माइनस माइनस प्लस 2 4 द 8 डिवाइडेड बाय x को x से करें x स्क्वायर, x को 3 से करें 3x, -4x, माइनस माइनस प्लस 4 3 द 12। नेक्स्ट स्टेप पर x स्क्वायर और x स्क्वायर ऐड हो रहे हैं तो ये बन जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर, या पहले आप ऐसा कर लें कि -3x और +4x को सोल्व करें तो ये प्लस x हो जाएगा, -4x और -2x को ऐड कर लें तो ये हो जाएगा -6x, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पर आपके पास जो है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस x और -6x हो जाएगा -5x, -12 और +8 हो जाएगा -4, डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस तो -3x, -4x, -7x, बाकी वैल्यू एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें ताकि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। लेफ्ट हैंड साइड पर 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट हैंड साइड पर 19 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट हैंड साइड पर भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो बच्चों ये दो स्टैंडर्ड फॉर्म है बट हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, तो कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरफ शिफ्ट होगी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस तरफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ज्यादा होगा बाकी सारी टर्म उसी तरफ शिफ्ट होंगी, तो एक्स स्क्वायर 19 टाइम है तो ये सारी इक्वेशंस, ये सारी टर्म इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब देखिए 6x स्क्वायर 19x स्क्वायर में से आके माइनस हो जाएगा, -15x 133x में आके प्लस, -12 228 में आके प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पर 19x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर माइनस किया तो 13, माइनस और प्लस माइनस होता है, 133 में से 15 माइनस किया तो 118 और 228 में 12 ऐड किया तो 240। ये बच्चों एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो कोफिशिएंट लिख लिए, ए है 13, बी है -118, सी आ गया 240, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आ गया। अब सारी कोफिशिएंट्स को इस फार्मूले में पुट कर देते हैं, तो पुट करने के बाद अब हम इसको सॉल्व करते हैं। माइनस एज इट इज बी नेगेटिव था, नेगेटिव का स्क्वायर -4 इंटू 13 इंटू 240 ओवर 2 इंटू 13, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -118 का स्क्वायर कैलकुलेटर में आप फाइंड कर लें तो 13,924 आ जाएगा, फिर माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर तो आपके पास 12,480 आ जाएगा और 13 को 2 से करें तो 26 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पर आप स्क्वायर रूट के अंदर टर्म को माइनस करें तो आपके पास 1,444 आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 1,444 इक्वल होता है 38। अब आप इसको एक दफा प्लस के साथ लिख लें, एक दफा माइनस के साथ। जब आपने प्लस के साथ लिखा तो 118 और 38 को ऐड किया तो 156 ओवर 26, और 26 के टेबल में 51 56 आ रहा है, या यूं करें ये पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करें तो आंसर 6 आ जाएगा। अब आप इसको माइनस कर लें, 118 में से 38 को माइनस की तो 80 आ गया। 80 इन दोनों टर्म को आप 2 पर कट कर लें तो 40 ओवर 13, सोल्यूशन सेट आ गया आपके पास 6 और 40 ओवर 13, और आपके पास सोल्यूशन सेट सेम हो गया आपके आंसर के साथ। चलते हैं 6 पार्ट की तरफ। तो डियर स्टूडेंट 6 पार्ट है आपके पास, 3x माइनस 3 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर x माइनस 1, और x के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं -1 और 1 की, मतलब x की ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए,
ये आंसर नहीं आना चाहिए। ओके, तो चेक करते हैं क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो बच्चों ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों फ्रैक्शंस हैं, दरमियान में इक्वल है, तो ये थोड़ा आसान काम हो गया। तो सबसे पहले इनको हम कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसका क्रॉस मल्टीप्लाई लेना पड़ेगा। इस तरीके से एरोज आपको बता रहे होंगे कि किसने किस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होना है। 3x-3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x-1 इक्वल टू 2x-1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x+1। अब मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड एलिमेंट भी कंप्लीट सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, बस यहाँ ब्रैकेट डालना भूल गया। इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, -1 भी x+1 से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई अप्लाई करते हैं। 3x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर, 3x को 1 से किया तो 3 1 3x, -3 को x से किया तो -3x, और माइनस माइनस प्लस 3 1 3 इक्वल टू 2x को x से किया तो x स्क्वायर, 2x को 1 से किया तो 2 1 2x, -1 को x से किया तो x 1 x, माइनस के साथ माइनस प्लस माइनस 1 1 1। नेक्स्ट स्टेप पर आपने इसको और इसको सोल्व करना है, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों पर 2x की टर्म में, तो इनको प्लस माइनस कर लेते हैं जो गिवन है। तो ये माइनस माइनस प्लस तो -6x, ये प्लस माइनस माइनस तो जस्ट x या 1x आ जाएगा। अब लेफ्ट और राइट दोनों पर स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, तो किसको किस तरफ शिफ्ट होना है। तो जिसका कोफिशिएंट ज्यादा होगा बाकी सारी टर्म उधर शिफ्ट हो जाएंगी। तो 2x स्क्वायर इधर आकर माइनस, प्लस x इसमें आके माइनस, -1 इसमें आके प्लस, और इधर सारा जीरो बच जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हो गया हमारा। तो 3x स्क्वायर -2x स्क्वायर तो x स्क्वायर या 1x स्क्वायर, -6x -x तो -7x, 3 + 1 4, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके कोफिशिएंट आगे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू 4। अब हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला और सारे कोफिशिएंट को इसमें पुट कर देते हैं। तो b की जगह -7, -7 का स्क्वायर, a की जगह 1, c की जगह 4, a की जगह अगेन 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और -7 का स्क्वायर 49, 4 4 द 16, 16 1 द 16, 49 में से 16 माइनस करें तो 33 आता है। 33 परफेक्ट स्क्वायर इसका नहीं बन सकता, तो ये एज इट इज वैल्यू आ जाएगी। बुक से आंसर भी चेक कर लेते हैं, तो सेम यही आंसर है। उम्मीद है आप सबको ये सारा मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।